नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। आज हम लोग उन सोल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ये डिसाइड कर चुकी हैं कि उनको कभी भी धरती पे पैदा नहीं होना है। ये वो सोल्स हैं जिनको पावर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मैं आचार्य रजनीश को या हमारे मोदी जी जैसे लोगों को नहीं रखूंगा। अपने आप में ग्रेट लोग हैं ये लोग, कोई डाउट नहीं है, दुनिया की बहुत हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन इनका प्राइमरी जो सिम्टम है, जो कैरेक्टर है, वो है पावर। हो सकता है मेरे अंदर में भी हो सकता है आपके अंदर में भी हो। तो वी आर नॉट दोज सोल्स। आज जिनके बारे में बात करेंगे, दे आर हाईली एडवांस्ड सोल्स जो धरती पर इनकारनेट ही नहीं होना चाहते, और ना ही तो होते हैं। तो कहाँ रहते हैं वो और करते क्या है? जर्नी ऑफ सोल एक डॉक्टर ने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया और उनको पास में लेकर गए, और 2 जन्मों के बीच में ये लोग जाते थे और उसमें वो अपने स्टेट को महसूस करते थे, और वहां से ये इंफॉर्मेशन निकली है। तो ये एक मैडम है, थीस नाम है पिछले जन्म में इनका, और उनके एक मास्टर थे कुमारा। कुमारा बहुत एंशियंट टाइम पे यहां थे, स्टोन एज पे, जब हम आदिवासी थे, जब हम होमो सेपियंस से भी पहले जीव थे कोई, उस टाइम पर यहां पर रहते थे वो। उस समय धरती का स्ट्रक्चर भी काफी अलग था। जैसे अभी अफ्रीका है, एशिया है, ऐसा नहीं था। वो अलग ही महाद्वीप होते थे, ये उस टाइम पर आते थे। लेकिन अब कुमार इस धरती पर नहीं पैदा होते, वो पास आउट हो चुके हैं। तो डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं कि मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, वो एडवांस्ड सोल कुमार के बारे में। क्या वो धरती पर आते हैं? तो ये बोलती है नहीं, वो एक लेडी थी, अब वो नहीं आती धरती पर। देखिए, पता है, जब हम किसी एडवांस्ड सोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड, मुझे पता नहीं आप कैसा फील करते होंगे, उस मोमेंट पर ही एक अंदर से मुझे तो भीनी भीनी सी खुशी होने लगती है। देखिए, जो नॉर्मल सोल्स हैं, जिनको हम अवतार्स कहते हैं, वो तो पूरी तरह से हमसे गंदे हो चुके हैं। हमारे भगवान चक्रधारी या क्रॉस वाले बेचारे कितना झेले हैं दुनिया के लिए। अब तो इतने हमने उनको इतना पोल्यूट कर दिया है कि वो भी हमारे सामने आएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे हम उनको। लेकिन ये सोल्स, हम इनको जानते नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर न्यूटन, क्या कुमार जैसे और भी कोई है, कुमारा जैसे, जो धरती पर अब नहीं वापस आते? तो ये बोलती हैं, हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत से तो ऐसे हैं जो मेरे आने से पहले ही चले गए, अब वो नहीं आते। हाँ। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, अच्छा, उसमें से कोई ऐसा है जो रुक गया, धरती पर ही रुक गया? तो ये पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, कुछ ऐसे सोल्स भी है ना, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है, जब वो धरती छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, मैं वापस आऊंगा, 2000 साल बाद फिर से आऊंगा, जो लोग यहाँ पर अभी तक एनलाइटन नहीं हो पाए उनको मैं हेल्प करूंगा। तो शायद, हाँ, इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जब कृष्णमूर्ति को खोज रही थी तो इसी बात पर वो विश्वास कर रही थी कि हाँ, 2000 साल पहले उन्होंने कहा था। और ज्यादातर मास्टर्स कहते थे कि मैं आऊंगा, कि भैया तुम ये मत सोचो कि अब खत्म हो गया, अगर तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं वापस आऊंगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे सोल्स हैं जो धरती पर वापस आते हैं, बहुत एडवांस्ड है फिर भी। ओ, यू मीन सेजेस? तो ये बोलती हैं, अच्छा, तुम सेजेस की बात कर रहे हो। सेजेस मतलब, सेज किसको बोलते हैं? ऋषि मुनियों को। अब मुझे माफ करिएगा, ऋषि वर्ड से ही स्कूल का र से ऋषि, बड़ी दाढ़ी, पीले रंग का धोती, गांव में नदी के बगल में एक झोपड़ी, जो अपनी बीवी को हमेशा काम कराता रहता है, जानवर को खाना खिलाता रहता है, और कभी कभार राजा महाराजा उसके पास आते हैं, भीख भूख दे देते हैं। यही ऋषि हो गया हमारे लिए। ऋषि की पावर अगर आपको कभी पहचाननी है तो आपको अघोरा सीरीज पढ़नी चाहिए, यहां पर भी बता रहे हैं। तुम बोल रहे हो ऋषिस के बारे में, सेजेस के बारे में? डॉक्टर माइकल बोलते हैं, ये मैं कॉमनली वर्ड सुनता नहीं था अपने क्लाइंट से, ये नया वर्ड है, लेकिन मैंने फिर भी बोलते हैं, हाँ, ऋषि, सेजेस, हाँ, उनके बारे में बताओ। तो ये बोलने से पहले ही एक रिस्पेक्ट देती है। इसलिए मैंने आज की पहली क्लास में एसएसबीसी में आपसे कहा, अगर आप खुद के
नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को सबलाइम नहीं बनाओगे, अपनी कैजुअल चीजों को भी रिस्पेक्टफुली प्यार से नहीं करोगे, तो आप सेजेस को जानना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके अंदर में अपने बारे में ही इतना गिल्ट है, इतना जजमेंट है कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसे लोग मुझसे कहां मिलेंगे, क्यों मिलेंगे। तो ये बोल रही हैं एडमिरेशन के साथ, यार वो दे आर द ट्रू वॉचर्स ऑफ अर्थ, कि वो तो धरती के असली वॉचर है, केयरटेकर है, गार्जियन है धरती के। वो लोग यहां पर इसीलिए हैं ताकि वो देखते रहें क्या चल रहा है। सप्त ऋषियों का नाम सुना है? कहां है वो? 7 तारे दिखाई देते हैं एकदम 7 जगहों पे। अब इनके जैसे लोग तो बोलेंगे बड़े पापा क्या बकवास कर रहे हैं, तारे हैं वो, टेलीस्कोप से देख सकता हूं मैं, इन क्या पता फिजिकल बॉडी के पीछे कुछ और भी हो। तो ये बोलती हैं हाँ वो बहुत हाईली एडवांस सोल्स हैं जो आते रहते हैं ताकि वो धरती की देखभाल कर सके। बोर नहीं होते ये लोग, वहीं घूम रहे हैं मधुमक्खी की तरह, भन भन कर रहे हैं बार बार, धरती कुछ और नए प्लैनेट पर जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बोलते नहीं, वो लोग धरती को चूज करते हैं बिकॉज वो इंसानों के लिए डेडिकेटेड है। यहां पर मैं थोड़ा सा रुक करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये डेडिकेटेड किस चीज को बोलते हैं, ये क्या बला है? कहीं देखा है किसी को डेडिकेटेड हुए किसी काम के लिए? शरण भी आते डेडिकेटेड आपको लेकर के, शुरू में फिर तो चलेगा, वो तो शुरू में थे। तो जो डेडिकेशन खत्म हो गया वो डेडिकेशन नहीं है। जो हनुमान जी राम जी के लिए थे। या तो एकदम नजदीक या एकदम दूर का, बीच का कोई बताओ जिनको तुम अचीव कर सकते हो, जिनको पा सकते हो, पहुंच सकते हो। क्योंकि आप लोग YouTube के लिए डेडिकेटेड हूं, अभी फिलहाल हूं। मैं चाहता हूं डेडिकेटेड जो लोग रहते हैं ना, आप भी डेडिकेटेड। हंस रहे हैं मेरे ऊपर। आप लोग शॉपिंग के लिए भी डेडिकेटेड है, जूतों के लिए, जूते, टी शर्ट और मोरिंगा सीड्स। आप डेडिकेटेड हैं जेनोवा के है लिए ना? पापा? हाँ, आप डेडिकेटेड हैं जेनोवा के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं जो लोग डेडिकेटेड होते हैं उसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये बहुत डेडिकेटेड आदमी है? कैसे आप पहचानेंगे आपके अंदर में डेडिकेशन आ रही है या नहीं आ रही है? इससे इधर तो वही हिडन टैलेंट वाली बात आती है। डेडिकेशन तो यूजुअली, जैसे अगर तदावंदों का एक एग्जांपल लें तो आप अपने एफर्ट्स डालते हो, मिस्टेक्स करते हो बार बार, और फिर भी कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है फिर भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब दिखती है, इसे डेडिकेशन दिखती है। और मैं कैसे डेवलप हो रहा हूँ, मैं वही काम बोर होना चाहता हूँ वो काम करने में। जैसे मैंने आज अभी पिछले क्लास में इकट्ठी करी कुछ वीडियो जो मुझे देख करके पढ़ करके इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो एकदम माइन्यूट लेवल पर डेडिकेशन है। वेरी गुड। देखिए मैं एक्चुअली इस चीज पर इसलिए रुका हूँ डेडिकेशन पे, क्योंकि बचपन से डेडिकेशन वर्ड इतनी गंदे तरीके से हमको बताया गया है, घोल घोल कर, कि अब डेडिकेटेड वर्ड आते ही हम लोगों को लगता है यार ये हमसे मत उम्मीद करो, और वो करते होंगे तो वो लोग करते होंगे, हमारे से मत पूछो। मॉरल साइंस में पढ़ा देते हैं, मॉरल साइंस में पढ़ा देते थे। लेकिन मुझे लगता है डेडिकेशन मतलब एक तरह का ऐसा जॉय जो आप करते हैं तो लोगों को लगता है डेडिकेशन, आपको उस काम में मजा आता है, और वो खाली आपके लिए नहीं यूजफुल है, वो लोगों के लिए भी यूजफुल है, तभी डेडिकेशन है। क्योंकि जब आप खाली ऐसा कोई काम करें जिसमें आपको मजा आ रहा है, लोगों को नहीं हेल्प कर रहा है, तब तो स्वार्थ है। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे तो हम सो के बिताते हैं और 3-4 घंटे नहा धो करके। बाकी टाइम में आप किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, मतलब कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आ रहा है। शुरू में शायद नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि गीता में लिखा गया है बहुत से ऐसे काम हैं, हम उसको पढ़ेंगे बाद में, जो शुरू में नहीं अच्छे लगते बाद में अच्छे लगते हैं, वो करने लायक है। बहुत से ऐसे काम हैं जो शुरू में अच्छे लगते हैं बाद में अच्छे लगते हैं, वो नहीं करने वाले काम है। तो डेडिकेशन वो होता है जहां पर आप कोई काम को कर रहे हो, सीख रहे हो, और उसमें लोगों को हेल्प हो रही है। तो यहां पर जो एडवांस्ड सोल्स होते हैं डेडिकेटेड टू अर्थ, कहीं ना कहीं वो बोझिल नहीं फील कर रहे हैं कि यहां आकर के काम करना है। लोगों के लिए वो ग्लोरी भी है, लोगों के लिए भैया इतना महान आदमी है, लेकिन उनके लिए वो काम ऐसा है जैसे कि किसी ने बहुत कीमती चीज दे दी हो। कृष्णमूर्ति ने अब पूरी जिंदगी बोला है, और जो कुछ भी बोला है उसकी किताबें लिखी गई हैं। इनफैक्ट उन्होंने इतना बोला है कि सारी किताबें छप भी नहीं पाई उसकी, अब पैसा भी नहीं, बजट नहीं है इतना। तो वो जो डेडिकेशन है, कृष्णमूर्ति को लगता था कि ये चीज मुझे लाइफ दे रही है, आ रहा है मेरे सर में आ रहा है, और मुझे बोलने का हो रहा है,
कितनी बड़ी चीज है, उनको लगता था कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो डेडिकेशन मतलब यू फील थैंकफुल वाइल डूइंग इट, इसलिए वो काम आपके लिए थकाऊ नहीं होता, आप आराम करके फिर से करना चाहते हो। तो ये बोलते हैं अच्छा, ये धरती पर अगर पैदा होते हैं तो ये है कहाँ ये ऋषि मुनि? तो ये बताती हैं कि वो ज्यादातर ऋषि जो धरती पर आते हैं एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। मैं उनके बारे में सबसे पहली बार तब मुझे पता चला जब करीब 1000 साल पहले जब मैं यहाँ पर पैदा हुई थी। आज आप उनको देखेंगे तो, लेकिन वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओशो को मैं यहां रखूंगा नहीं, क्योंकि उनको शहरी पसंद थे। वो थे गांव से, लेकिन लाइफ धीमे धीमे उनकी ऐसी हो गई थी, अच्छे कपड़े चाहिए, एक कार से काम नहीं चल रहा था उनका। सबसे खराब चीज मुझे जो उनकी लगती है ना, वो करें ठीक है लेकिन बताएं ना किसी को। वो ड्रग्स भी करते थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं चेक करता था कि ड्रग्स से मुझे नशा हो रहा है कि नहीं, मेरा होश खो रहा है कि नहीं। अरे कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये तो सेक्स भी किया होगा आपने, तो बताते थोड़ी है आप। नहाते समय अपनी फोटो थोड़ी शेयर करते हैं, वो अपने अपने होश के लिए करते हैं ना। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सेजेस को वही करना चाहिए जो वो दूसरों से, उनसे कम बुद्धि वालों को वो चाहता है कि उसको फॉलो करें। आजकल उल्टा हो गया है, हम लोग अपने आप को फेमस करने के लिए हर एक्सट्रीम चीज करने को तैयार है। तो बोलते हैं क्या ढेर सारे हैं क्या ऋषि मुनि? बोलते नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और छोटी छोटी कम्युनिटीज भी रहते हैं, किसी गांव में या किसी छोटे मोटे पहाड़ के इलाके में या कहीं रेगिस्तान में रहते हैं, और ये बहुत ट्रैवल भी करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज वन रिकॉग्नाइज देम? अगर कोई आदमी कभी किसी ऋषि मुनि को देख ले, सेज को देख ले, एडवांस्ड सोल को, तो उनको पहचानेगा कैसे? मोस्ट पीपल डोंट, बोलते बहुत मुश्किल है। ज्यादातर जब उनको देखते हैं तो पहचान नहीं पाते। पहले टाइम पर जब बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनको धरती का ऑरेकल्स कहा जाता था। वो एक तरह से लोग आते थे उनके पास पूछने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस उनसे पूछते थे। अब बहुत मुश्किल है उनको पहचानना। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर ये इतने महान लोग हैं तो आपको लगता नहीं कि इनको बड़ी बड़ी पोजीशन पे होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स होना चाहिए देश के, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि दुनिया का सुधार कर सके? तो ये कहती हैं, मैंने कब कहा कि ये हर्मिट्स हैं, ये घर बार छोड़ करके जंगलों में नहीं रहती हैं ऋषि मुनि। ये लोग आम आदमी के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुनिया के बड़े बड़े मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो दुनिया हिला देते हैं, उनका असर कॉमन मैन के ऊपर पड़ता है, तो ये उनको हेल्प करते हैं। ये डायरेक्टली लोगों के साथ रहते हैं। उनका एक ऐसी फीलिंग बताओ, जब मैं किसी सेज को देखूं तो मेरे अंदर में फीलिंग वो कौन सी आएगी ताकि मैं पहचान सकूं? कोई गेस? यू फील अ स्पेशल प्रेजेंस। तो यहां बोलती हैं, हाँ, आप जब उनसे मिलते हो तो आपको एक स्पेशल प्रेजेंस फील होती है। एक तो उनकी समझ की पावर बहुत गहरी होती है, और जब आपको समझाते हैं तो बहुत ही आपको लगता है यार कितना आसान कर दिया मेरी प्रॉब्लम को। और लास्ट पे दे डू लिव सिंपली, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। मटेरियल चीजें जिसको देख करके लोग, कुछ लोग हैं जो है ना मटेरियल चीजों के प्रति बहुत लगाव होता है, तो ये सेजेस का क्या है, मटेरियल थिंग्स मीन नथिंग टू देम। इन लोगों को रुपए पैसा, महंगा महंगा सामान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में मेरे एक फ्रेंड थे, अभी भी फ्रेंड ही हैं, उनके पिताजी, उनके घर में अकेले लड़के थे, बाकी लड़कियां थी, शायद 2 बेटियां थी 1 बेटा। तो लाड होता था, खूब महंगे महंगे कपड़े, उनके कपड़े देखकर इतना लालच आता था कि मैंने सोचा प्लीज एक बार पहनने दो। यार ले जा यार। जो मैंने कपड़ा छू लिया, अजय त्रिपाठी, एक मैंने उनका टी शर्ट पहनकर गया था और उसको फोटो भी खिंचवाई थी। बाद में फोटो मैंने बड़ी मम्मी को दी थी, वो भी इंप्रेस हो गई, फुटबॉल के ऊपर बैठा वही टी शर्ट पहनकर। तो बचपन में ना मुझे भी जूते बहुत पसंद थे, नाइकी के जूते। अब सोचता हूं कि क्यों पसंद थे, क्या था उसमें? अच्छा, तब भी नाइकी के जूता को पसंद है? नाइकी के जूते मुझे पसंद नहीं थे, मतलब पापा ले आते थे और पापा बोलते थे बहुत कमाल का जूता है। मुझे लगता था कमाल का जूता होगा। टीवी वाले बोलते हैं
कि पापा ने वॉर रुकवा दी तो पापा जरूर कोई बड़े आदमी होंगे, तो बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े स्पेशल चीज होंगे। अब लगता है कि क्या है इसमें, अब खाली मुझे किताबों को लगता है कि इसमें कुछ गहरा मेंटल मॉडल है जिसके जरिए हम दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चीजों को लगता है कि क्या है इसमें। तो ये सेजेस का क्वालिटी है, जब आप उनको मिलते हैं तो उनको मटेरियल चीजों से बहुत लगाव नहीं होता। आपके अंदर अगर है तो बुरा मत मानिए, ये बहुत जल्दी आप लोग उसको आउटग्रो कर जाएंगे, बिकॉज आप लोग बहुत एडवांस सोल्स हैं। तभी आप इन बातों को सुन भी रहे हैं, नहीं तो अब तक सो चुके होते, या तो बिजी होते। एक तरफ स्क्रीन में ये चल रहा है और अमेजोन कुछ और खरीद रहे हैं आप, सामान उमान। तो ये थे हाईली एडवांस्ड सोल्स। लेकिन वो कहां जाते होंगे मरने के बाद, दुनिया के किसी और कोने में करते क्या होंगे, ये हम लोग अगली सीरीज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।